Hello, my dear friend. You are most welcome in Renu's channel, Nayab Thoughts in English. And today we are going to read lesson number 8, class 9th English. And moments का हम पढ़ने जा रहे हैं. Lesson number 8, A House is Not a Home, written by Zen Gaudiosio. And the lesson, it is a very touching lesson. और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक टीन एजर जो है, टीन एजर के बारे में एक बताया हुआ है. स्टोरी का जो थीम है, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीन एजर्स एंड हाउ दे ओवरकम देम. कि टीन एजर जैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उससे बाहर कैसे आते हैं. ओके, बिफोर डिस्कसिंग द शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन, आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. अ हाउस इज़ नॉट अ होम. एक जो घर होता है, एक जो मकान होता है, वो घर नहीं हो सकता. अब मकान में और घर में क्या फ़र्क है? आप अगर सिक्स्थ में आपने पढ़ी होगी, अ हाउस अ होम एक पोम है, बहुत ही प्यारी पोम है सिक्स्थ क्लास की. उसमें आपको क्लियरली डिफरेंस दिया हुआ है कि हाउस किसे कहते हैं, होम किसे कहते हैं. हाउस होता है जो कि ब्रिक, सीमेंट और गारे मिट्टी, इन सब चीज़ों से, दरवाज़ों से, टाइलों से बना हुआ होता है. और होम क्या होता है? होम का मतलब है जहाँ पर आपकी लविंग फैमिली, आपके घर के मेंबर्स रहते हैं, जहाँ पर इमोशंस होते हैं, जहाँ लव, अफेक्शन और एडमिरेशन होता है, उसको हम घर कहते हैं. ओके, मकान हमारा ईंट पत्थरों से, घर दरवाज़ों से, टाइलों से और चूने, मिट्टी, गारे गारे से बना हुआ होता है. और इसके अंदर जो है वो फैमिली मेम्बर को काउंट नहीं करते. लेकिन होम बहुत ही प्यारा शब्द है. और आपको पता है एक वर्ड बना है, होम सिकनेस. होम सिकनेस का मतलब होता है जब हमें घर के अलावा घर के मेंबर्स की भी बहुत याद आती है, दैट इज़ द होम सिकनेस. और यहाँ पर उसने बताया है, ऑथर ने, ज़ेन गाउडियसियो ने, कि किस तरह से एक मकान घर नहीं हो सकता. और ये बिसाइड्स इट, इसके अंदर टीन एजर्स की प्रॉब्लम बताई हैं कि कैसे टीन एजर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और इसके अलावा कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं. ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही बाहर आते हैं, उनको कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. और जब भी हम किसी टीनेजर को ऐसी सिचुएशन में देखें तो हमें ज़रूर उसे कोऑपरेट करना चाहिए, और हमें उसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उसे ये ना लगे कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल और ये सब कुछ दिखावा है. उसे ऐसा लगना चाहिए कि इनको मेरे लिए वरी है, कंसर्न है, चिंता है. ओके, नाउ इसके अंदर जो ऑथर है, वो राइटर जो है, वो एक नई स्कूल को जो है वो ज्वाइन करता है, जहाँ पर वो बिल्कुल टोटली अनकंफर्टेबल महसूस करता है. ये तो बट नेचुरल है कि अगर हम किसी नए स्कूल के अंदर जाते हैं, नई जगह पर जाते हैं, तो हम अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस महसूस करते हैं. दिस इज़ रियलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. हम वहाँ पर जा कर के किसी भी जगह, कभी हम स्कूल जाएँ या किसी हम जगह पर रहने के लिए जाते हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल जो है वो सेपरेटेड जो है वो फील करते हैं. ओके, तो इट इज़ ओनली आफ्टर अ फायर ब्रेक्स आउट एट हिज होम एंड नियरली एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय दैट ही मेक्स न्यू फ्रेंड्स एंड फाइंड्स एक्सेप्टेंस. और होता क्या है कि जो ऑथर है, उसका घर, उसके घर में आग लग जाती है और उसके घर की सब कुछ चीज़ें लगभग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जल जाती हैं. और वह कैसे नए मित्र बनाता है, कैसे उनको एक्सेप्ट करता है. आग ने, फायर ने उसके कपड़े, जूते, किताबें और उसके बैकपैक, उसका सब कुछ जलाकर बिल्कुल ऐश बना दिया, सब कुछ जलाकर राख कर दिया है. और स्कूल के अंदर वो बहुत सरप्राइज होता है जब उसको जिम के अंदर एक ले जाया जाता है, और जिम में एक बहुत बड़ी टेबल जो है वो लगी हुई है, और उस टेबल के ऊपर, दैट द टेबल वॉज लेडन विद स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स फॉर हिम. और उस बड़ी टेबल के ऊपर उसके लिए
नोटबुक्स हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर रखी हुई हैं। और ये सब किसने किया? नए स्कूल के स्टूडेंट्स ने, सब ने कंट्रीब्यूट करके इस काम को किया है। तो जो राइटर है वो अपने जो जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, लोगों के साथ उसका जुड़ाव है, लोगों के साथ उसकी जो इमोशंस है, नई जगह पर जो ऑथर है उसके मन को ये बात बहुत अच्छी लगती है। और सभी उसके जो नए दोस्त होते हैं वो बड़े प्यार से उसको अपने घर बुलाते हैं और उसे अपनी फ्रेंडशिप जो है वो ऑफ़र भी करते हैं। और जल्दी ही वो इस ऑकवर्डनेस से, अनकंफर्टेबिलिटी से और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है न्यू सराउंडिंग के अंदर। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत लेसन है। आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। और अब मैं कहती हूँ कि आपको 6th क्लास की वो पोम ज़रूर पढ़नी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोम, बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है वो, छोटी सी पोम है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू start the lesson. The story reflect the challenge ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये कहानी बताती है चुनौतियाँ जो कि एक टीन एजर, जो कि इस 13 से लेकर के 12 ईयर का टीनेजर नहीं होता। 13 से जो है वो टीनेज स्टार्ट होती है, 13 से लेकर 19 तक टीनेज रहती है, कि कैसे टीनेजर जो है वो चुनौतियों का सामना करते हैं एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने की समस्याओं को झेलते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ऑथर अपनी इन समस्याओं से बाहर कैसे आता है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरा जो पहला साल था हाई स्कूल का वो बड़ा ही ऑकवर्ड था, विम्जिकल था, ऑड था, अजीबोगरीब था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई स्कूल, और अपना जूनियर स्कूल छोड़ने के बाद विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स, और मैंने सीनियोरिटी अपर ग्रेड लेवल के अंदर कुड अफोर्ड मी, जो लेवल के अंदर जिसे मैं अफोर्ड कर सकता था। और पहले मैंने जूनियर स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब मैं सीनियर हो चुका था, इसलिए मैंने नए स्कूल को ज्वाइन किया। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, और एक नए छात्र होने के नाते ये बहुत ही, मैंने इसकी शुरुआत जो थी बहुत अजीब महसूस की। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये जो नया स्कूल था ये मेरे स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और सबसे बुरी बात क्या थी कि मेरे जो बहुत ही करीबी मित्र थे उनको अलग हाई स्कूल में भेजा गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स, मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत याद करता। सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, और मैं इतना याद ये करता उन्हें कि मैं वापस जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं स्कूल में जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होऊंगा उतना ज़्यादा मुझे स्कूल के साथ अटैचमेंट बढ़ जाएगा। सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, जिससे कि मैं नए नए लोगों से मिल पाऊंगा। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं धीरे धीरे अपने स्कूल में एडजस्ट कर लूँगा और शायद मैं इस नए स्कूल से जुड़ाव महसूस करने लगूँगा, प्यार भी महसूस करने लगूँगा। मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, और कहीं ज़्यादा मैं प्यार महसूस करने लगूँगा अपने नए स्कूल से जितना कि मैं पुराने स्कूल से प्यार करता था। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड, और उन्होंने मुझसे वादा किया टीचर्स ने कि जब ऐसा होगा आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और तब मैं समय समय पर अपने पुराने टीचर्स से आकर मिलता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं समझ गया था मनोविज्ञान, इन व्हाट दे वर सेइंग, कि वह क्या कह रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदीलेस, लेकिन मुझे फिर भी कोई कंफर्ट, कोई आराम जो है उस समय मुझे थोड़ा बहुत आराम मुझे मिला। उनकी बातों से मुझे थोड़ा पेशेंस भी मिला, और उनकी बातों से मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत हद तक उनकी बातों से मुझे धैर्य भी मिला। ना
वन संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून में, एक दोपहर के समय, रविवार के समय, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, और अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था मुझे हाई स्कूल में, नए स्कूल में जाते हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम, और मैं अपने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के नज़दीक बैठा था, डूइंग होमवर्क, अपना स्कूल का काम कर रहा था। इट वॉज कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और उस दिन बहुत ठंड थी और हवा भी तेज चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे आग जलाने की जगह पर आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट, और जैसे कि अक्सर होता ही था, मेरी लाल रंग की टैबी बिल्ली वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरे सारे कागज़ों के ऊपर मेरी एक प्यारी बिल्ली बैठी हुई थी, परिंग लाउडली। और परिंग लाउडली क्या, पर क्या होता है, अपने शरीर के बालों को हिलाना। वह तेजी से आवाज़ करके अपने बालों को हिला रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, और कभी कभी वो क्या करती थी कि जो मेरा पेन था, स्वेटिंग का मीनिंग क्या, स्वेटिंग का मीनिंग है टू किल फ्लाइज, और कभी कभी मेरे पेन से वह मक्खियों को भी मारा करती थी, और फॉर एंटरटेनमेंट सेक, अपना मनोरंजन करने के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी दूर नहीं हुई, मुझसे कभी दूर जाकर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसे तब बचाया था जब वह एक छोटा सा बच्चा थी। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और न जाने कैसे मेरी वो छोटी सी टैबी कैट को महसूस हो गया था कि मैं ही जिम्मेदार हूँ उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। My mother kept stoking the fire to keep the house nice, और मेरी मदर, स्टोकिंग का मतलब कोयला इत्यादि आग की जगह पर डालना, मेरी मदर घर को गर्म रखने के लिए और अच्छी जगह बनाने के लिए आग के अंदर कोयला डाल रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मुझे अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और मैंने ध्यान से देखा, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, हमारी छत के जो सीम्स थे, हमारी छत के जो लंबे लंबे लॉग्स लगे हुए थे, उनके बीच में से धुआं निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, और हवा ने धुएं से कमरा भी भरने लगा। सो क्विकली, जल्दी जल्दी, दैट वी कुड बेयरली सी, बड़ी मुश्किल से हम देख पाए, ग्रॉपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, और कमरे में इतना जल्दी इतना सारा ढेर धुआं भर गया। ग्रॉपिंग का मतलब अंधेरे में टटोलना, कि हम अंधेरे में टटोल कर सबसे आगे के दरवाजे पर आए। वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सामने के आंगन में दौड़ पड़े। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और इस समय के दौरान हमने अपना रास्ता बाहर का बना लिया था। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी की पूरी छत घिर गई थी लपटों से। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये लपटें और आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं जल्दी से भागकर पड़ोसियों के घर गया जिससे कि फायर डिपार्टमेंट को सूचित कर सकूं। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, तभी मैंने देखा मेरी मदर दौड़कर घर के भीतर चली गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस, और फिर मेरी मदर घर से बाहर आई, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, उनके हाथ में धातु का बना हुआ एक बक्सा था, फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर बहुत ही ज़रूरी कागजात रखे थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उन्होंने उस बॉक्स को लाकर लॉन में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और पागलों की दशा में, रैन बैक इन टू द हाउस, वापस घर के अंदर भाग गईं। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो किस चीज़ के पीछे थी। माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग, मेरे पिता मर चुके थे जब मैं युवा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, मैं जानता था कि वो नहीं चाहती कि मेरे पिता की तस्वीर और उनके पत्र आग में लपटों में जलकर भस्म हो जाएं। They were the only things that she had to remember him by, यही सिर्फ एक चीज़ें थीं जो कि मेरी माँ को मेरी पिता की याद दिलाती थी। Still I screamed at her, Mom no, अभी भी मैं चिल्ला पड़ा था अपनी माँ के ऊपर कि माँ नहीं, माँ घर के अंदर मत जाओ।
आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं अपनी मदर के पीछे दौड़ने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मैंने महसूस किया कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे की ओर घसीट लिया। इट वॉज अ फायरमैन, यह आग बुझाने वाले थे। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड विद फायर ट्रक्स, मैंने ये बात नोटिस नहीं की थी कि घर की जो बाहर की गलियां थीं वो आग बुझाने वाले ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प, और मैंने कोशिश की अपने आप को उस फायरमैन की ग्रैस्प पकड़ से छुटने की कोशिश की। येलिंग, मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, तो तुम नहीं समझते, मेरी माँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस, और उसने मुझे तब तक पकड़ कर रखा जब तक दूसरे आग से लड़ने वाले जितने भी फायरमैन थे घर के अंदर दौड़कर नहीं घुस गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग, वह जानता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ वेरी लॉजिकली, लेकिन मैं लॉजिक तर्क के द्वारा बात कर रहा हूँ। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, और अगर उसने मुझे जाने दिया होता तो मैं दौड़ पड़ता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था, इसलिए उसने मुझे नहीं छोड़ा। इट इज़ ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, उसने बताया सब कुछ ठीक है, तुम्हारी मदर को फायर फाइटर्स बाहर निकाल कर ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर कंबल लपेटा, एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और हमें हमारी गाड़ी के अंदर बिठाया। सून आफ्टर दैट, इसके बाद अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो, और फिर उसके बाद जो फायरमैन थे मेरी मदर को बाहर की ओर लेकर के आए, घर के बाहर लेकर के आए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, और ही क्विकली टुक हर, उन्होंने जल्दी ही मेरी मदर को ट्रक के ऊपर बिठाया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ पड़ा और मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्गुइड विद हर, बाकी सारा समय तो मैं उनसे बहस ही करता था। एंड हेटेड हर वेनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और घृणा करता था कि इसी विचार से कि मैं उन्हें कहीं खो ना दूं। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन, फायरमैन ने बताया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, सिर्फ थोड़ा सा धुआं उन्होंने अपनी सांस के जरिए अंदर ले लिया था। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वह दौड़ पड़ा आग से लड़ने के लिए। वाइल माई मदर एंड आई सेट दे आर डेज्ड, और जबकि मैं और मेरी मदर वहाँ पर, डेज्ड का मीनिंग पूरी तरह हैरान होकर बैठे रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस, मुझे याद है मेरा घर बर्न डाउन, पूरी तरह जल चुका था। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग, और मैं सोच रहा था वहाँ कुछ नहीं बचा होगा। आई कुड डू अबाउट इट, और जिसके बारे में मैं कुछ कर सकूँ वहाँ कुछ नहीं बचा था। 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग पर काबू पा लिया गया। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई हैड नॉट सीन माई कैट, तब से मैंने अपनी बिल्ली को, जो कि घर पर जलने से पहले मेरी जो बिल्ली थी, मेरी कागज़ों के ऊपर किताबों पर बैठी थी, और जैसे ही घर पे आग लगी हम सब बाहर आ गए, लेकिन मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी? मच टू माई हॉरर, और मेरे डर का ठिकाना ना था। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, मैंने महसूस किया कि मेरी बिल्ली कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तभी मेरे दिमाग में विचार आया, द न्यू स्कूल, नए स्कूल का, आग का, मेरी बिल्ली का। आई ब्रोक डाउन इन टेयर्स, मेरे आंखों से आंसू बह निकले और मैं बैठ गया। एंड क्राइड, और मैं रोता और रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और इस लंबे समय में मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबे, बहुत बड़े नुकसान को उठाया। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, और आग बुझाने वाले आदमियों ने उस रात हमें अपने घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल
टू डेंजरस, ये अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, चाहे मरे हुए या जिंदा। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकता था बिना अपनी बिल्ली के बारे में जाने हुए। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, और बिना परवाह किए हुए मुझे जाना होगा। वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स, और हमारी गाड़ी में पीछे हमारे कपड़ों का ढेर था। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और फायरमैन के कुछ कंबल भी थे। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा के घर चले गए टू स्पेंड द नाइट, वो रात गुजारने के लिए। यस नाउ द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन सोमवार था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जैसे ही जब आग लगी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे। आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, और वही मैं पहन के जा चुका था चर्च में। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पैरों में जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैंने जूतों को ठोकर लगाकर दूर फेंक दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वह भी दुर्भाग्य से आग की भेंट चढ़ गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, और इसीलिए मैंने उधार ले लिए टेनिस के जूते अपनी आंटी से। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, और मैं आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से मैं घर पर क्यों नहीं ठहर सका। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, मेरी मदर ने ये नहीं सुना है। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मुझे हर चीज़ को सोच सोच के एम्बेरस्ड का मीनिंग अपने अंदर से शर्म महसूस हो रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वायर्ड, वो कपड़े जो मैंने पहने हुए थे वह अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास ना तो किताबें थी ना कोई गृह कार्य स्कूल का। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, और मेरा बैग भी जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, मेरे बैग के अंदर मेरी ज़िंदगी थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स आई इट गॉट इन, जितना मैं सब चीज़ों को फिट करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज़्यादा मेरे साथ बुरा हो रहा था। वॉज आई डिस्टाइन टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं पूरी अपनी ज़िंदगी गीक, क्या होता है बेटा, यस नाउ, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसा रहूँगा, अपनी पूरी ज़िंदगी क्या मैं गीक बन के ही रहूँगा, क्या मैं अपनी क्या मेरी ज़िंदगी जो है मुझे इसी तरह से दुख तकलीफ़ें देती रहेगी, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसा ही बना करके रखेगी। तो ऑथर ने अपने आप से ये सवाल किया। दैट इज़ वॉट इट फेल्ट लाइक, और ये यही था जैसा मैंने महसूस किया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता, बदलना नहीं चाहता, और लाइफ को हैंडल ही नहीं करना चाहता अगर ये इसी तरह चलेगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, और मैं अपने आप को मोड़कर और मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी, और मैं एक जोम्बी की तरह, जोम्बी क्या होता है, जोम्बी होता है एक डल पर्सन की तरह, बिल्कुल डल पर्सन की तरह जो है मैं जो है स्कूल की तरफ जाता हूँ। और तब क्या होता है कि एवरीथिंग फेल्ट सरियल, सब कुछ मुझे, सरियल का मीनिंग स्ट्रेंज, सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगता है। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, मुझे विश्वास ही नहीं था कि क्या होने जा रहा था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जितनी भी सुरक्षाएं मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, जितनी सुरक्षा मुझे मिलती थी अपने पुराने स्कूल से, अपने मित्रों से, माई हाउस घर से, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली से, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, वे सब कुछ सब मुझसे छीनी जा चुकी हैं, सब के सब मेरे पास से जा चुके हैं। When I walked through what used to be my house after school that day, और जब मैं स्कूल से घर गया, अपने घर की ओर गया ये देखने के लिए उस दिन कि मेरे घर का क्या हुआ, आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, मैं हैरान हो गया कि कितना नुकसान वहाँ हुआ था।
whatever hadn't buried was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जो चीज़ें जली नहीं थी वो पानी से और केमिकल से जो कि फायर ब्रिगेड वालों ने यूज़ किया था, उस वाटर से और केमिकल से वो चीज़ें बेकार हो गई थी, जो चीज़ें आग से जली नहीं थी। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स। सिर्फ कुछ चीज़ें जो थी जो कि बर्बाद नहीं हुई थी वो थी फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। और वो थी फ़ोटो एल्बम, कुछ ज़रूरी कागज़ और कुछ पर्सनल आइटम थे जो कि मेरी मदर ने बड़ी ही बहादुरी से आग के भीतर जाकर उन्हें बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और उसके लिए मेरे दिल में बहुत दर्द था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। लेकिन पश्चाताप, दुख मनाने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी मदर मुझे घर से बाहर ले गई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। हमें रहने का स्थान ढूंढना होगा। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे जाना होगा, स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाने होंगे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। हमने अपने दादी दादा से पैसा उधार लिया। बिकॉज देयर वॉज नो क्रेडिट कार्ड्स। क्योंकि हमारे पास ना तो कोई क्रेडिट कार्ड था, ना ही कोई पैसा। एंड इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। और मेरी कोई पहचान पत्र भी नहीं था जिससे कि मैं बैंक से पैसा निकाल पाता। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब कुछ धुएं आग में बर्बाद हो गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस। रबल का मतलब घर का मलबा। उस हफ्ते जो कि हमारे घर का मलबा था, नाउ वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। वो बड़ी मात्रा में वहाँ से साफ कर दिया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय। हालांकि हमने बराबर में ही थोड़ा सा बिल्कुल नज़दीक ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डैब्रिस। और मैं गया वहाँ पर उन्हें कूड़ा कचरा, डैब्रिस का मतलब जो मलबा कूड़ा कचरा, उन्हें उठाते साफ करते देखा। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। इस उम्मीद में कि शायद वहीं कहीं पर मेरी बिल्ली दिखाई दे जाए। शी वॉज गॉन। वह जा चुकी थी। आई कैप्ट थिंकिंग अबाउट हर। मैं उसके बारे में सोच रहा था। एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और उस वल्नरेबल का मतलब बिल्कुल वीक, कमज़ोर, एक ऐसी छोटी सी बिल्ली जो कि छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा निम्बल था, वीक था, उसके बारे में सोच रहा था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड। और बिल्कुल सुबह जब मैं उसे तंग करता था, बिस्तर से निकलता था, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी। और वह मेरे पीछे पीछे लग जाती थी। क्लिम अप माई रोब। मेरे कपड़ों पर लबादे पर चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट। और वह रेंग कर मेरी पॉकेट पर आ जाती थी टू फॉल स्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। मैं अपनी बिल्ली को बहुत बुरी तरह याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली। और ऐसा लगता है कि बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। और मेरे केस में भी ये बात अलग नहीं थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स। मेरे नए हाई स्कूल में मेरे टीचरों सबके अलावा मेरे टीचर्स भी वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। मेरी दुर्दशा से जागरूक थे, मेरी दुर्दशा के बारे में जानते थे। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वॉर रिस्पॉन्सिबल। मैं बहुत ही शर्म महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था इन सब बातों के लिए मैं जिम्मेदार था। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। किस तरीके से मैं नए स्कूल को शुरू करूं। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ये उस तरह का ध्यान नहीं था जिसे देने की मैं कोशिश कर रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल। अगले दिन स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। लोग कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे थे, अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। और मैं जिम क्लास के लिए तैयार होने के लिए अपने लॉकर पर गया। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। और लोगों ने आकर मुझे घेर लिया। आस्किंग मी टू हरी अप। मुझसे कहा कि जल्दी करो। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज। मुझे ये सब कुछ अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की रोशनी में
नथिंग वुड सरप्राइज मी, कुछ भी मुझे हैरान नहीं कर रहा था. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम. ऐसा लग रहा था वह धीमे धीमे धकेल कर मुझे जिम की ओर ले जाना चाहते थे. देन आई सॉ वाई, और वो सब मेरे नए स्कूल के जो मेरे दोस्त थे वो सब मुझे जिम की ओर ले जाना चाहते थे. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा क्यों ऐसा हो रहा था. देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट. वहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल लगी थी जिस पर हर तरह का सामान रखा हुआ था, जस्ट फॉर मी, और ये सामान था सिर्फ मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन सब ने अपने पैसे इकट्ठे किए, एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, और उन्होंने स्कूल में यूज़ होने वाला सामान, नोटबुक, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ, सभी तरह के अलग अलग कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट शर्ट, सूट्स, सब कुछ मुझे खरीद कर दिया, सब कुछ मेरे लिए लिया. इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये तो क्रिसमस जैसा था. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं अपनी भावनाओं से बाहर आया. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि मुझसे पहले कभी नहीं उन्होंने बात की थी, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्स, वो अपने आप आकर के अपना परिचय मुझे दे रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू दियर हाउसेस, मुझे हर तरह के निमंत्रण पत्र उनके घरों से मिलने लगे. दियर जेंटल आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और बड़े प्यार से उनका जो लगाव था, उनकी जो चिंता थी, जो वो मेरे ऊपर आउटपोर कर रहे थे, उड़ेल रहे थे, रियली टच्ड मी, वाकई इन सब बातों ने मेरे मन को छू लिया. इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, आई फाइनली ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और अपनी ज़िंदगी में पहली बार सोचा, दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, ये सभी चीज़ें अच्छी होने जा रही थी. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने बहुत से मित्र बनाए. अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ट इट, और मैं वापस अपने घर गया एक महीने के बाद, ये देखने के लिए कि मेरा घर दोबारा बन रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार वह अलग था. आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, और मेरे साथ मेरे दो नए साथी थे, इस नए स्कूल के दो मित्र थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू stop focusing on my feelings of insecurity, और it took a fire for me, ये सब कुछ आग ने किया था, to stop focusing on my feelings, कि मैंने अपनी feelings of insecurity, असुरक्षा की जो भावना थी उसको पर फोकस करना मैंने छोड़ दिया था. and open up to all the wonderful people around me, और मैंने फोकस करना शुरू कर दिया था उन सभी लोगों के ऊपर जो कि मेरे आसपास इकट्ठे हो गए थे. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस, और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, अपने घर को देख रहा था. बींग रीबिल्ट, मेरा घर दोबारा नया बन रहा था. वेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, और मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वही काम दोबारा कर रही थी. वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, और हम वहाँ पर कर्ब पर बैठे हुए थे. प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और मैं योजना बना रहा था अपने नए बेडरूम की. आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मुझे लगा मेरे पीछे से कोई आया था और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है, क्या ये तुम्हें बिलोंग करता है. वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जैसे ही मैंने पीछे मुंह, अपनी गर्दन पीछे की और देखा कि कौन है, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया. अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर, एक औरत वहाँ खड़ी थी. होल्डिंग माई कैट, उसने मेरी बिल्ली को हाथ में लिया हुआ था. आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म, मैं कूद पड़ा और मैंने अपनी बिल्ली को उस औरत के हाथों से ले लिया. आई हेल्ड हर, ये देखिए ज़रा, औरत पीछे खड़ी है एंड द ऑथर ही, बिल्ली को लेकर के कितना प्यार कर रहा है. Close to me and cried into that beautiful ऑरेंज फर, और मैं, मेरे पास वह बिल्ली आई और मैं चीख पड़ा उसके संतरी रंग के, उसके फर को देखकर, उसके बालों को देखकर मैं चीख पड़ा. शी पोर्ड हैप्पीली, वह अभी भी धीमे धीमे बोल रही थी, अपने ऊपर के बालों को हिला रही थी. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र मुझे गले लगाने लगे. हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, बिल्ली को गले लगाने लगे और वहीं पर उछल कूद करने लगे.
Apparently, my cat had been so freaked by the fire. ये साफ है कि मेरी बिल्ली आग की वजह से, डर की वजह से दूर भाग गई थी. That she ran over a mile away. वह मीलों तक दूर भाग गई थी. Her collar had our phone number on it. उसके कॉलर के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर लिखा था. But our phones had been destroyed and disconnected. लेकिन हमारे फ़ोन आग में जलकर राख हो गए थे और उनका कनेक्शन भी टूट गया था. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस अद्भुत औरत ने देखा और सख्त मेहनत की और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बिल्ली किसकी है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और किसी तरह उसे पता चल गया कि ये बिल्ली जो है वो बहुत प्यार की जाती थी and sorely missed, और ये अपने मालिकों को बुरी तरह याद कर रही थी. As I sat there with my friends, और जैसे कि मैं अपनी बिल्ली के साथ और अपने मित्रों के साथ बैठा था, बिल्ली को मैंने अपनी गोद के अंदर कर्ल करके बैठाया हुआ था. कर्ल क्या होते हैं? बाल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गोल सा बनाकर अपनी बिल्ली को अपनी गोद में बैठाया था. All the overwhelming feelings of loss, वे सभी की सभी मेरी भावनाएं जो कि मेरे नुकसान से जुड़ी थीं एंड ट्रेजेडी और दुख से भरी थी, सीम टू डिमिनिश, ऐसा लग रहा था वह सब के सब समाप्त हो रही थी. मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो सब समाप्त हो रही थी. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ को आभार प्रकट किया. एंड माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए मित्रों को. द काइंडली सॉरी जस्ट अ मिनट. Overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life. मैंने अपनी नई ज़िंदगी को आभार प्रकट किया, अपने नए मित्रों को. The kindness of a stranger, उस अजनबी औरत की दयालुता को. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, और वो मेरी प्यारी बिल्ली को. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था. कहाँ से? अपने टेंशन से, डिप्रेशन से, कि सब लोगों के प्यार की वजह से मैं भी अपनी बिल्ली की तरह वापस आ गया था. बाय ज़ेन गाउडियोसियो. एंड नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे. तब तक के लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रा भी मत भूलिएगा. दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. येस, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.